हेलो बच्चों, आप सभी का वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं सेकंड टर्मिनल एग्जामिनेशन 2022-23 जो आपका चल रहा है उसी का हम लोग लेके आए हैं सामाजिक विज्ञान का प्रश्न उत्तर। जी हाँ, अगर आपका स्कूल में अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, परीक्षा नहीं हुई है, तो प्लीज आप इन सभी प्रश्नों को देख लीजिए, क्योंकि आपके भी स्कूल में हूबहू यही प्रश्न पूछा जाएगा और आपको वहां पर 40 में से 40 सही उत्तर देना है। क्योंकि आप सबको पता है आपको तीनों एग्जाम में पास होना ही होगा अगर आप फाइनल एग्जाम, फाइनल बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में बैठना चाहते हैं तो प्लीज आप 1 से लेकर के 40 प्रश्न को देख लीजिए। आपके स्कूल में अगर अभी तक परीक्षा नहीं हुई है तो हूबहू आपको यही प्रश्न पूछा जाएगा, और अगर आप एग्जाम दे चुके हैं तो आप सभी प्रश्न को फटाफट मिला लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है, ठीक है, कैसी है, और इस तरीके से आप तैयारी करेंगे, सही से प्लानिंग करेंगे, ठीक है। और देखिए, कोशिश ये कीजिएगा कि 40 में से 40 का आपका सही आंसर हो। मैं आपको सभी प्रश्न का आंसर भी बताऊंगा, साथ में आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा लास्ट में जो आपका सब्जेक्टिव है। तो प्लीज आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, फिर से ध्यान दीजिए। अगर आपका स्कूल में एग्जाम नहीं हुआ है तो यही प्रश्न पूछा जाएगा। सेकंड टर्मिनल एग्जामिनेशन 2022-23 ऐसे ही आपका पेपर रहेगा स्कूल में। अगर नहीं है तो आप अपने फ्रेंड से किसी से भी मिला सकते हैं, ठीक है। आपको जैसे कि समय जो है 2 घंटा 45 मिनट का दिया हुआ रहेगा, 15 मिनट जो है आपको एक्स्ट्रा दिया हुआ रहेगा इसे पढ़ने वगैरह के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर ये सारा चीज लिखा हुआ है, उसमें आपको नहीं जाना है, बस आपको देखना है कि 80 मार्क्स का जो है आपको प्रश्न उत्तर पूछा जाता है। जैसे यहाँ देखिए, प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 48 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी कि ऑब्जेक्टिव है, जिसमें से आपको 40 का ही जवाब देना है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, 1 से लेकर के 48 में 48 का जवाब दे देगा। ऐसा नहीं करना है आपको सिर्फ 40 का ही जवाब देना है, ठीक है। चलिए, अब पहला प्रश्न देखिए, फटाफट आप लोग आंसर लिख लीजिए कहीं पे, और हो सके तो याद कीजिएगा। और ये जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, इसलिए आप लोग टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न, मेजेनी का संबंध किस संगठन से था? देखिए, आप लोग पढ़ चुके होंगे, बहुत बढ़िया, बिल्कुल इसका राइट आंसर आएंगे कार्बोनरी। हो सके तो आप लोग भी आंसर दीजिए, ठीक है। तो मेजेनी का जो संबंध है वो कार्बोनरी संगठन से था, कार्बोनरी दल से था। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जो स्थापना है वो कब हुई थी? बिल्कुल यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, वह 1920 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, यही प्रश्न आपको लगाना है, डी आंसर ही आपको लगाना है, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट जो है वो कब पारित हुआ था? बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा, वो है 1881 ईस्वी को, यानी कि 3 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट जो है वो 1881 ईस्वी में, यानी कि जब यहाँ पर अंग्रेज शासन कर रहे थे उसी समय पारित हुआ था। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, जनसंख्या का घनत्व तो सबसे अधिक कहां होता है? देखिए, ये तो बच्चा बच्चा जानता होगा भाई, गांव में तो किसी भी हाल में नहीं होगा, कस्बा में भी नहीं होगा, नगर और महानगर में आप लोग कंफ्यूज होंगे। देखिए, ये नगर है, ये महानगर है, ऑटोमेटिक बात है, महानगर में ज्यादा होगा, है ना। तो जनसंख्या का घनत्व जो है सबसे अधिक कहां पर होता है? महानगर में होता है। राइट आंसर 4 का आपका बिल्कुल डी हो जाएगा। जैसे कि पटना वो क्या है, एक महानगर है, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो कब घोषित किया गया था? फटाफट आप लोग बताइए, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब घोषित किया गया था? यह प्रश्न आपको पूछा गया है, आपको राइट आंसर लगाना है 8 मार्च 1975 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब घोषित किया गया था? 8 मार्च 1975 ईस्वी में। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6, रॉबर्ट ओमन किस देश का निवासी था? देखिए, ये प्रश्न आपको पूछा जाता है, बताइए रॉबर्ट ओमन जो है वो कौन से देश का निवासी था? जापान, रूस, अमेरिका, इंग्लैंड? फटाफट आप लोग मिलाते चलिए, और जो दे नहीं दी है प्लीज रटते जाइए। बिल्कुल 7 का राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा कंबोडिया का। ध्यान रखिएगा, सॉरी, रॉबर्ट ओमन जो है आपका बिल्कुल 6 का राइट आंसर यहाँ पर होगा, वो है इंग्लैंड का, सॉरी फॉर दैट। तो रॉबर्ट ओमन किस देश का निवासी था? इंग्लैंड का था। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, नरोत्तम सिन्हानु कहां के शासक थे? ये भी आप लोग कर चुके होंगे, बिल्कुल ये जो है कंबोडिया के शासक थे, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो नरोत्तम सिन्हानु जो है वो थे कंबोडिया के शासक, और रॉबर्ट ओमन जो है वो कहां के निवासी थे? वो थे इंग्लैंड का। ये दोनों प्रश्न आपको पूछा गया है, एग्जाम में पास करना कंपलसरी है, इसलिए ध्यान से देखिए। अब देखिए अगला प्रश्न आपका, आर्य समाज की स्थापना जो है कब और कहां हुई थी? बिल्कुल 8 का यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा, वो है 1875 ईस्वी में, बंबई में। ध्यान रखिएगा, आर्य समाज की जो स्थापना है वो कहां पर हुई थी? बिल्कुल वो हुई थी बंबई में, और कब हुई थी? 1875 ईस्वी में हुई थी, यानी कि 8 का राइट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9, न्यूनतम मजदूरी कानून जो है वो कब पारित हुआ था? 1810 में, 1911 में, 51 में, 48 में? तो न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ था? बिल्कुल यहाँ पर 9 का जो सही जवाब है वो हो जाएगा 1948 में, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा जो है वो कब लागू हुई थी? लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा जो है वो कब लागू हुई थी? 1850 में, 1855 में, 70 में, या फिर 55 में? तो 10 का यहाँ पर सही जवाब आपका हो जाएगा, वो है 1870 में। ध्यान रखिएगा, लंदन में जो अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा है वो 1870 ईस्वी में लागू हुई थी।
अगला प्रश्न देखिए, रक्त और लहू की नीति का अवलंबन किसने किया था? देखिए कितना आसान प्रश्न आपको पूछा गया है। रक्त और लहू की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिल्कुल 11 का यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो है बिस्मार्क ने। डियर स्टूडेंट, हम लोग कुछ ही दिन पहले जो है ये नया चैनल को बनाए हैं। अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको पूरे तरीके से क्लास 10 का जो है पूरे तरीके से सभी सब्जेक्ट की यहाँ पर पढ़ाई होती है। ऑल स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पर पढ़ाया जाता है। आपको पूरा थ्योरी पढ़ाया जाता है, ऑब्जेक्टिव पढ़ाया जाता है, सब्जेक्टिव पढ़ाया जाता है, वीवीआई प्रश्न करवाया जाता है। तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपके दोस्त नहीं जानते हैं तो अपने दोस्तों तक इस चैनल को पहुंचाएं, क्योंकि बिल्कुल नया चैनल है। तो प्लीज आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। थैंक यू। अब देखिए अगला प्रश्न आपका बिल्कुल 11 का राइट आंसर आप लोगों ने सही दिया है, बिस्मार्क हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, रूस में कृषक दास प्रथा का जो अंत है वो कब हुआ था? बिल्कुल 12 का जो सही जवाब है वो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1881 ईस्वी में, ठीक है। तो रूस में कृषक दास प्रथा का जो अंत है वो कब हुआ था? 1861 ईस्वी में। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपका 13, बहुत बढ़िया। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, ये किताब जो है किसने लिखा था? बताइए, बहुत ही आसान है, आपका तीसरा चैप्टर से लिया गया है। जी बिल्कुल, फटाफट आप लोग जवाब दीजिएगा। हिस्ट्री का ये प्रश्न है आपका। 13 का राइट आंसर बिल्कुल आपका हो जाएगा, वो है फान बोई चाओ, ठीक है। हिंद चीन के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं तो वही है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम जो किताब है, जो बुक है, वो लिखा था फान बोई चाओ ने। अब देखिए अगला प्रश्न, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? बताइए, ये जो सौर ऊर्जा है वो कौन सा संसाधन है? अब ज्योग्राफी का आपका प्रश्न आ गया है, बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा पुनः पूर्ति योग्य, ठीक है। तो सौर ऊर्जा जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 15, सोपानी कृषि जो है वो किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि जो है वो किस राज्य में प्रचलित है? बिल्कुल 15 का सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड में, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 16, देश के बांधवों को किसने भारत का मंदिर कहा था? बताइए, आप लोग का 12th क्लास में भी यही पूछा जाएगा, इसलिए रट लीजिए, ठीक है। तो देश के बांधवों को किसने भारत का मंदिर कहा था? किसने कहा था? बिल्कुल आप लोगों ने सही जवाब दिया है, पंडित नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है देश के बांधवों को भारत का मंदिर कहा था, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17, टेक्सोल का उपयोग जो है किसमें होता है? मलेरिया में, एड्स में, कैंसर में, टीबी के लिए। तो ये जो टेक्सोल दवाई है वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है? बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा कैंसर में, ठीक है। तो टेक्सोल का जो प्रयोग है वो कैंसर में होता है। अब देखिए मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान पर है? बताइए, ज्योग्राफी का आपका प्रश्न है कि मैग्नीज उत्पादन में भारत जो है कितने नंबर पे आता है? प्रथम पे, द्वितीय पे, तृतीय पे, चतुर्थ पे। बिल्कुल 18 का सही जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा, वो है द्वितीय पे। ध्यान रखिएगा, मैग्नीज के उत्पादन में भारत जो है वो विश्व के दूसरा स्थान पे आता है, द्वितीय पे। ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19 जो कि आपके समक्ष आ चुका है, सर्वोत्तम कोयले का जो प्रकार है वो कौन सा है? एंथ्रासाइट, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस। आपका साइंस में भी यही प्रश्न आता है, केमिस्ट्री में, बिल्कुल आपका ज्योग्राफी में भी वही प्रश्न है। बताइए, सर्वोत्तम यानी कि सबसे अच्छा क्वालिटी का जो कोयला है वो कौन सा है? तो 19 का यहाँ पर सही जवाब आपको हो जाएगा एंथ्रासाइट। ध्यान रखिएगा, सबसे अच्छा क्वालिटी जो है कोयला का वो कौन सा है? एंथ्रासाइट है। 19 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 20, विश्व में सबसे अधिक पशुधन किस देश में है? बताइए, जापान में, अमेरिका में, भारत में, फ्रांस में। तो विश्व में सबसे अधिक पशुधन जो है वो कौन से देश में है? तो 20 का यहाँ पर आपका सही जवाब बिल्कुल हो जाएगा, वो है भारत में, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो विश्व में सबसे अधिक पशुधन जो है वो भारत में है, ऑप्शन सी आपका 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 21, भारत का बर्मिंघम किसे कहा जाता है? अच्छा, ये कनिंघम, अच्छा बर्मिंघम, ये प्रश्न जो है आपको पूछा गया है, तो प्लीज ध्यान दे दीजिए आप लोग, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर 21 का जो हो जाएगा जमशेदपुर हो जाएगा। बिल्कुल भारत का बर्मिंघम किसे कहा जाता है? तो जमशेदपुर को कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22, भोपाल किस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? देखिए ये पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, इसलिए आप लोग टेलीग्राम अगर ज्वाइन नहीं किए हैं तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, या फिर टेलीग्राम पे जाके सर्च कीजिएगा तनु क्लासेस, तो वहां पे आपको 10-12 हजार फॉलोअर है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। वो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, वो पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अब देखिए भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? बताइएगा। 22 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल 22 का एकदम सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? बताइए, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से, यानी कि सबसे ज्यादा जो लंबाई है पक्की सड़कों की वो कौन से राज्य में है? बिहार में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, केरल में। अच्छा, बिहार में तो नहीं होगा ना, ये आप सबको भी पता है ना। अब बताइए आप लोग, महाराष्ट्र होगा या फिर केरल, इन दोनों में से आप लोग सही जवाब दीजिए। बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है। तो पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से अगर हम लोग देखें तो नंबर 1 पे कौन आता है? प्रथम स्थान पे आता है महाराष्ट्र। 23 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 24,
प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? कितना बुरा लगता है, हमारा बिहार जो है वो पक्की सड़कों के मामले में बहुत पीछे है, शिक्षा के मामले में भी बहुत पीछे है। ठीक है, पता नहीं यार कब सही होगा इसका। चलिए, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन जो है कब और कहाँ हुआ था? 24 का राइट आंसर बिल्कुल आपका हो जाएगा। 1922 ईस्वी में हुआ था, रियो डी जेनेरो में हुआ था। ठीक है, तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का जो आयोजन है वो कब और कहाँ हुआ था? 1922 ईस्वी में हुआ था, रियो डी जेनेरो में हुआ था। यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 25, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला जो रसायन है वो कौन सा है? बेंजीन, यूरिया, एड्रीन, फास्फोरस। तो मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला जो रसायन है वो है, बिल्कुल आप लोगों ने सही जवाब दिया है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा एड्रीन, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 26, विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा जो है वो कहां पर होती है? बताइए, विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा कहां पे होती है? 26 का बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर आपको जाएगा मौसिन रोम में, है ना, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा जो है वो कहां पे होती है? मौसिन रोम में होती है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 27, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? फटाफट जवाब दीजिएगा, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? 15%, 20%, 30% या फिर 7%? तो 27 का राइट आंसर आपका हो जाएगा वो है 7%, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 28, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? बताइए, भारत में योजना आयोग का जो गठन है वो कब किया गया था? 28 का यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब जो है वो हो जाएगा 15 मार्च 1950 को। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो भारत में योजना आयोग का जो गठन है वो 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको जाएंगे 29, गरीबी के कुचक्र की धारणा को कौन बतलाया था? बताइए, गरीबी के कुचरे की जो धारणा है, कुचक्र की जो धारणा है, इसको कौन बतलाया था? बहुत ही आसान और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा मार्शल ने। मार्शल में बतलाया था, मार्शल ने। ठीक है, तो मार्शल ने होगा यहाँ पर। तो मार्शल ने जो है गरीबी के कुचक्र की धारणा को बतलाया था। अब देखिए अगला प्रश्न आपका, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है आपका। अब देखिए अर्थशास्त्र का प्रश्न जो है शुरू हो चुका है, तो फटाफट आप लोग जवाब देने का प्रयास कीजिए। बिल्कुल 30 का सही जवाब आपको हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च को जो है भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक को क्या कहा जाता है? वित्तीय वर्ष कहा जाता है। ठीक है, वित्तीय राजधानी कौन सा है? मुंबई है। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 31, ये भी प्रश्न आपको पूछा गया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही आसान प्रश्न जो है आपको पूछा जाता है। ठीक है, और आप लोग को एकदम सही आंसर लगाना है। बिल्कुल इसके राइट आंसर हो जाएंगे वो है आपका 1935 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना है 1935 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 32, दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन है? बताइए, दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान करने वाली जो संस्था है वो कौन सी है? दीर्घकालीन का मतलब लंबे समय तक कृषि के लिए जो ऋण प्रदान करता है, जो लोन दिया जाता है, वो संस्था कौन सा है? उस संस्था का नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमि विकास बैंक। ठीक है, तो जो भी कृषि ऋण प्रदान करती है दीर्घकालीन, वो बैंक का नाम क्या है? वो संस्था का नाम है भूमि विकास बैंक। ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन 32 का। देखिए अगला प्रश्न, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत या फिर इनमें से सभी? तो हम लोग जानते हैं कि ऊर्जा के मुख्य स्रोत जो है कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, विद्युत भी है, ये सभी मुख्य स्रोत है ना। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? बहुत बार आपको बिल्कुल आप लोग को पता होगा, हम लोग तो अभी नया बैच शुरू ही किए हैं, लेकिन आप लोग को बिल्कुल पता होनी चाहिए कि प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है। बिल्कुल आंसर रहेगा कृषि क्षेत्र को। ठीक है, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। सेवा क्षेत्र को जो है तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, तो औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र, कृषि क्षेत्र को प्रथम, सेवा क्षेत्र को तृतीय। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न, साख का अर्थ क्या होता है? इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है आपका। बताइए, साख का अर्थ क्या होता है? ये आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ प्रश्न है। बिल्कुल 35 का राइट आंसर हो जाएगा भरोसा या विश्वास। ठीक है, तो साख का मतलब होता है भरोसा या विश्वास, दोनों एक ही चीज है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 35 नंबर। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपका, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? अभी हमने आपको बताया कि वित्तीय राजधानी जो है वो मुंबई को कहा जाता है, और बिल्कुल वही प्रश्न आपका आ गया। ठीक है, तो भारत का वित्तीय राजधानी जो है वो मुंबई को कहा जाता है। ये प्रश्न आपको पूछा गया है भाई, कितना आसान प्रश्न है, ध्यान दीजिए। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपका, धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, ये जो कथन है वो किसका है? 37 का बिल्कुल आप लोगों ने सही आंसर दिया, इसका आंसर हो जाएगा वो है महात्मा गांधी। ठीक है, तो धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, ये जो कथन है वो महात्मा गांधी का है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय संविधान में किया गया 74वां जो संविधान संशोधन है वो किससे संबंधित है? ग्राम कचहरी से, ग्राम पंचायत से, पंचायत समिति से, नगर पालिकाओं से? तो भारतीय संविधान में जो 74वां संशोधन किया गया है वो आपका संबंधित है नगर पालिकाओं से। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
इंडिका की रचना किसने की थी, ये भी आपका 12th में भी पूछा जाता है, तो आप लोग यहाँ पर रट लीजिए। इंडिका की रचना किसने की थी, बिल्कुल मेगास्थनीज ने। ध्यान रखिएगा, इंडिका की जो रचना है वो मेगास्थनीज ने किया है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो इंडिका की रचना किसने की थी, मेगास्थनीज ने। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 40, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम पंचायत का कार्यकाल जो है वो कितने वर्ष का है। तो 40 का बिल्कुल सही जवाब जो है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा 5 वर्ष का। ध्यान दीजिएगा, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम पंचायत का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन डी आपका 40 का बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 41, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की जो स्थापना है वो कब और कहां की गई थी, बताइए। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कब और कहां की गई थी। तो 41 का राइट आंसर जो है वो हो जाएगा 1688 ईस्वी में मद्रास में की गई थी। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41 का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 42, अगर आप लोग VVI क्वेश्चन वगैरह चाहते हैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, तो आप जो है गूगल पे आपको जाना है, वहां पर सर्च करना है तनु क्लासेस। ठीक है, और जो भी वेबसाइट आएगा उस पर जाकर के आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, या फिर टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए। चलिए, भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता कौन थे, बताइए। भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता कौन थे, तो बिल्कुल आप लोगों ने सही जवाब दिया। 42 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, महेंद्र सिंह टिकैत। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपका, सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना था। सूचना के अधिकार संबंधी का जो कानून है वो कब बना था, तो ये जो है 2005 ईस्वी में बना था। ऑप्शन आपका बिल्कुल बी सही हो जाएगा क्वेश्चन 43 का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 44, आज दुनिया के लगभग कितने देशों में लोकतंत्र किसी ना किसी रूप में विद्यमान है, तो बताइए। दुनिया के टोटल कितने देशों में जो है लोकतंत्र है किसी ना किसी रूप में, लेकिन है। अच्छा, 500 देश तो है नहीं, 900 भी नहीं होगा, 100 और 200 में होगा। एक टोटल देशों की संख्या अभी 240 है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो 44 का राइट आंसर जो है वो आपको आ जाएगा 100। तो ठीक है, तो दुनिया के लगभग 100 देशों में जो है लोकतंत्र किसी ना किसी रूप में विद्यमान है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, बहुत बढ़िया। देखिए अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है, सरकार को, न्यायपालिका को, राजनीतिक दल को, संविधान को। तो बताइए लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है। 45 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा राजनीतिक दल को। ठीक है, तो राजनीतिक दल को जो है लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। लेकिन अभी का जो राजनीतिक दल है वो काफी खराब है, जैसे कि आप देख सकते हैं राजनीति धर्म के नाम पर राजनीति बहुत सारे अभी दल कर रहे हैं। शिक्षा वगैरह एजुकेशन के मामले पर अभी भी बहुत सारा दल है जो कि नहीं काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए लोकतंत्र का प्राण कहा गया है राजनीतिक दल को, लेकिन राजनीतिक दल कुछ और ही कर रहा है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न आपका, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है, बताइए। मलबे के नीचे जो दबे हुए लोग होते हैं उनका पता लगाने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा इंफ्रारेड कैमरा का। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 47, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो आप लोग में से लगभग सभी स्टूडेंट जानते होंगे कि कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 48, सिंचाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी आपका। सिंचाई आयोग के अनुसार प्रत्येक वर्ष देश के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न होती है। ये प्रश्न जो है आप थोड़ा सा डाउट में है। ठीक है, आप लोग सही आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। वैसे हमें तो डी लगता है, लेकिन अगर किसी को आंसर आता है तो प्लीज दीजिएगा। वैसे मैंने आपको 48 में से 47 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब बताए हैं। ठीक है, लेकिन आपको 48 में से कितना का जवाब देना है, आपको सिर्फ 40 का ही जवाब देना है। ठीक है, ज्यादा आपको नहीं भरना है। तो हमने आपको पूरा ऑब्जेक्टिव करवाया। अब हम लोग जो है थोड़ा बहुत सब्जेक्टिव को चलते हैं, और प्लीज ऑब्जेक्टिव में यही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ये इस बात का बिल्कुल विश्वास कीजिए। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आप लोग सब्जेक्टिव भी देख लीजिए। ये जो है आपका सब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया है, कहा गया है कि किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दें 50 से 60 शब्दों में, यानी कि टोटल यहाँ पर आपको 6 प्रश्न दिया गया है। 6 में से आपको जो है 3 का ही जवाब देना है। ठीक है, चाहे 2 नंबर का दीजिए, 4 नंबर का दे दीजिए, 6 नंबर का दे दीजिए, या फिर 5 का दे दीजिए, 3 का दे दीजिए, 2 का दे दीजिए, यानी कि इन 6 में से आपको सिर्फ 3 का ही जवाब देना है, यहाँ जैसे कि ऊपर में लिखा गया है। ठीक, अब अगला देखिए आप लोग, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों का लगभग 50 से 60, यहाँ पर भी आपको वही कहा गया है कि इन प्रश्नों में जो है सिर्फ 3 प्रश्न का ही आपको उत्तर देना है। ठीक है, राजनीति में आपको कहा गया है कि नहीं 2 प्रश्नों का उत्तर दे, यानी कि इन 4 में से आपको सिर्फ 2 का ही देना है। और प्लीज आप लोग जो है यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्लीज कोशिश कीजिए स्क्रीनशॉट लेने का, और ये आपको कॉपी पर अभी देख के जाना। ठीक है, उसी तरीके से आप जो है भूगोल का भी ले लीजिए। अब यहाँ पर आप राजनीति शास्त्र का भी ले लीजिए। अब यहाँ पर इकोनॉमिक्स का भी ले लीजिए। यहाँ पर भी वही कहा गया है कि किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दे, यानी कि 4 में से सिर्फ आपको 2 ही का बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, आपदा प्रबंधन में भी आपको सिर्फ 2 ही प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत गजब। तो टोटल आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 2-2 करके आपको पूछा है 3 में, और आपको ज्योग्राफी और आपका हिस्ट्री, इन दोनों में जो है 3 करके पूछा है। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा क्वेश्चन का, और या फिर टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक, अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ, और यहाँ पर देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको पूछा गया है। इसमें से जो है
बिल्कुल सभी प्रश्नों का यहाँ पर उत्तर देने के लिए कह रहा है कि 25 से 28 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, सभी प्रश्नों के उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 150 से 200 शब्द में होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है 25 में से अथवा में है, यानी कि आपको इसका देना है या फिर इसका देना है, 26 में से इसका दीजिए या फिर इसका दीजिए, 27 में इसका दीजिए या फिर इसका दीजिए। तो प्रत्येक प्रश्न में आपको दो दो प्रश्न दिया गया है, इनमें से आपको एक ही का देना है। जैसे 25 में आपको दो क्वेश्चन दिया है ना, एक क्वेश्चन आपका है कि भारत चीन उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य क्या था, दूसरा क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी के योगदानों को विवेचना करें। तो टोटल आपको अथवा में यानी कि एक एक क्वेश्चन में दो प्रश्न दिया गया है, लेकिन इनमें से आपको सिर्फ एक का ही जवाब देना है। ठीक है, तो ये आपका सब्जेक्टिव था, ये आपका मतलब कि ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन था, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न था, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन था, लघु उत्तरीय प्रश्न था, और ये आपका ऑब्जेक्टिव था। तो ठीक है, तो यही प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछा गया था। आप प्लीज ध्यान से देख के जाइए, हूबहू आपको यही पूछेगा, गारंटी बात, इस बात का बिल्कुल गारंटी है। ठीक है, आप आराम से रट के जा सकते हैं, याद करके जा सकते हैं, जैसे जाना जाइए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए। वीडियो को लाइक एक बार जम करके अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इस चैनल से तैयारी कर पाए। और हम लोग नया बैच शुरू किए हैं, तो आप लोग फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।